दिखाने जा रहे एक ऐसी सच्चाई जो सिस्टम के भीतर छिपी है लेकिन असर लाखों लोगों के जिंदगी पर डालती है। क्या देश के बैंकिंग सिस्टम में आज भी दलित और आदिवासी अधिकारियों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या प्रमोशन के रास्ते उनके लिए जानबूझकर बंद कर दिए जाते हैं? जन संसद में हुई एक मुलाकात ने इन सवालों को और भी गहरा कर दिया है। कुछ दिनों पहले ग्रामीण बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जन संसद में अपनी समस्याएं रखी। जब उनकी बातें सुनी गई तो एक बार फिर वही मुद्दा सामने आया। बहुजन समाज की हिस्सेदारी संस्थाओं के सीनियर पदों पर लगभग ना के बराबर है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बैंकों में प्रमोशन के लिए रोस्टर सिस्टम का पालन होना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उनका कहना है कि नियम होने के बावजूद प्रमोशन में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कभी परफॉर्मेंस का बहाना तो कभी मेरिट का हवाला देकर दलित और आदिवासी अधिकारियों की तरक्की रोक दी जाती है। इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी या संगठन या पदाधिकारी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसे बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो भी ऐसे इलाके में जहां काम करना बेहद कठिन होता है, दूर दराज और सुदूर क्षेत्र में। यानी आवाज उठाने की सजा ट्रांसफर के रूप में दे दी जाती है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी साफ कहा कि आरक्षण के कारण दलित और आदिवासी समुदाय को एंट्री लेवल नौकरियां तो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद सीनियर पदों तक पहुंचना लगभग असंभव बना दिया जाता है। नीतिगत भेदभाव और सिस्टम के भीतर छिपे अवरोध उनके करियर की राह रोक देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि इन बैंकों के शीर्ष पदों पर दलित और आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। क्या यह सिर्फ सहयोग है या फिर एक सुनियोजित व्यवस्था? इस मुद्दे को उठाने वाले नेता ने साफ कहा कि उन्हें इस सच्चाई को जानकर दुख जरूर हुआ, लेकिन आश्चर्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे लंबे समय से हर मन से यही बात कहते आए हैं कि बहुजनों की हिस्सेदारी हर संस्थान में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई सिर्फ अधिकारी की नहीं बल्कि समानता और सम्मान की है। अब सवाल यह है कि इस बार ये आवाज सिस्टम को बदल पाएगी या फिर ये भी बाकी आवाजों की तरह दबा दी जाएगी? क्या बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता आएगी या भेदभाव की ये परतें और गहरी होती जाएंगी? फिलहाल यह मुद्दा सिर्फ एक प्रतिनिधिमंडल की शिकायत नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक सवाल की तरह सामने खड़ा है। क्या देश के हर वर्ग को सच में बराबरी का हक मिल रहा है या फिर सिस्टम में कहीं कुछ अभी भी बदलना बाकी है? I am the representative of All Grameen Bank SC/ST Employees Welfare Association. Sir, we represent more than the 22,000 employees across the 28 RRBs and from this India, from country. How many total people working in these RRBs? So more than the 98,000 employees are there. And what percentage are Dalit? It's under 22%, sir. By reservation? Reservations. Sir, यहाँ पे हमारा बहुत सारे मुद्दा है सर। मेनली जो है रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में है सर। सर ये रिजर्वेशन रोस्टर जो है ये हमारे लोगों को परसेंटेज के हिसाब से हमको यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा सकता है सर। जैसे कि 15% फॉर द SC, 7.5% फॉर द STs and for OBC 27%. First goes to general category, second general category, third general category, fourth अगर राइज होती है वैकेंसी तो फोर्थ वैकेंसी गोज टू OBC, देन 5 and 6 जनरल, 7th वैकेंसी कम्स टू SC। ये रोस्टर है। अगर रोस्टर मेंटेन नहीं होगा तो कई बार क्या होगा, जो रोस्टर पे नंबर पड़ना था SC का या ST का वो भी जनरल को चली जाती है। सर यहाँ पे रिजर्वेशन रोस्टर जो है सर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है सर। तो फिर 22% कैसे आ गए? तो एंट्री लेवल पे आएगी। अच्छा, ये रोस्टर एंट्री लेवल का नहीं है। एंट्री के बाद जो पूरा आगे प्रमोशन का भी पूरा सिस्टम है वो सब रोस्टर से है। वंस वैकेंसी एक बार निकली शुरू में तो रोस्टर के हिसाब से उनको उतनी परसेंट मिली, लेकिन अब जो आगे की जो फिल की जा रही है या जो प्रमोशंस हो रही है, अगर रोस्टर मेंटेन नहीं है तो प्रमोशन में आपका नंबर आएगा ही नहीं। बैंक के किस लेवल पे होता है? मैनेजमेंट लेवल, सीनियर मतलब CEO एंड जनरल मैनेजर। तो आपको क्या लगता है अगर आपका चेयरमैन SC होता तो भी ये होता या नहीं होता? नहीं होता सर। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी का? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। चेयरमैन बनते ही नहीं बनते ना, आज कभी नहीं बना। चेयरमैन GM तक नहीं गया सर। There are two type of roster,
previously we used to maintain the vacancy based roster. Now we are maintaining the post based roster. सर यहाँ पे वैकेंसी बेस्ड मतलब आज जो वैकेंसी निकलता है अगले साल वो निकल सकता है या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन आज ये पोस्ट बेस्ड जो रोस्टर है ये फिक्स्ड है सर, इतना देना है तो इनको ये देना है। यहाँ पे ज़्यादातर आरआरबीज में ये फॉलो नहीं कर रही है सर। अगर ऐसी बंदा अगर उनका डेथ हो गया और रेजिग्नेशन हो गया और रिटायरमेंट हो गया, उससे एक वैकेंसी होता है सर, और वो वैकेंसी है ना बैकलॉग वैकेंसी वो सेपरेट कॉल फॉर्म करके फिलअप करना है, वो तो नहीं करते हैं सर। वो वैकेंसी सीधा जनरल में डाल के जनरल लोगों को दे देते हैं। SC/ST डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो आ जाते हैं, लेकिन प्रमोशंस में अपर लेयर पर नहीं पहुंच पाते सर। यहाँ पे स्केल 3 एंड अबव नो सच आवर पीपल्स आर देयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन। रोस्टर ठीक हो गया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो तो जब तक माइंडसेट नहीं होगा कि हमें न्याय देना है, क्योंकि ये क्या है कि एक लेवल है बैंक में, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे 7 तक, उसके बाद तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वहाँ तक तो वो आपको पहुँचने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ कोई वो रिजर्वेशन है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ उनकी मर्जी है। उसमें देवास बैठे हुए हैं। सर हम लोग का बैंक में स्केल 4 एक भी नहीं है इसकी, एक भी स्केल 4 तक भी नहीं है। नहीं है सर। अगर उनका प्रमोशन है अगले 2 महीने में, उनको क्या करते हैं कि 10-15 साल के पीछे का कोई एक इशू उठा के चार्जशीट दे देते हैं उनको। प्रमोशन अगर परफॉर्मेंस भी है, बट ये जो करते हैं इनके माइंड में लॉजिक क्या है, ये क्यों करते हैं ये? वो थिंकिंग यही है कि सर इनको मतलब कास्टिज्म है हमारे देश में, हम लोग सब जानते हैं, तो कास्ट बेस्ड चलता है सर सारी चीजें, कि इस कास्ट का तो इसको डिस्क्रिमिनेट करना ही है, इसको पीछे रखना है सर, और ये आज़ादी से पहले भी था। बट ये तो कहते हैं सब हिंदू एक जैसे हैं सर, ये तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र चल रहा है और सब एक जैसे हैं, हिंदू मतलब सारे के सारे भाई हैं, तो ये मतलब ये लॉजिक कैसा है? सर मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग वो कहते हैं चूंकि आरएसएस की सोच है हमें समरसता चाहिए, हम कहते हैं हमें समता चाहिए सर, इनमें बहुत फर्क है। समरसता का मतलब है एज इट इज तुम मेंटेन, दलित हो, दलित रहो, एज इट इज मेंटेन लेबर का काम व्यवस्था। करो, हाल उतारो, ये सब करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ बातचीत कर लेंगे, साथ बैठ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमें समता चाहिए, हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए, हमें बराबर अवसर चाहिए। तो मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर होगा जी, तो फिर उसमें जो आप चाहते हो उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर वो उल्टे रास्ते में जाएगा। वो उनकी नीयत नहीं है ना सर, कॉन्स्टिट्यूशन को सही परिप्रेक्ष्य में इससे उसको लागू करने की नीयत नहीं है। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल यह है मेरिट डिसाइड कौन कर रहा है। अगर वो डिसाइड कर रहे हैं मेरिट, तो दूसरा मेरिट होगा। अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं मेरिट, तो दूसरा मेरिट होगा। ये थोड़ी कि भैया मेरिट यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव मेरिट थोड़ी होता है। तो मैं आपकी मदद कैसे करूं, मुझे क्या करना है? सर हम ये चाहते हैं कि आप चंद चीज़ों का क्वेश्चनिंग करें सर, जैसे कि वैकेंसीज का हो। ठीक है, वी कैन डू दिस, ये कर देते हैं सर। और एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, इफ़ यू गॉट अ मीटिंग, जॉइंट मीटिंग फ्रॉम द DFS एंड रबार्ड, द प्रॉब्लम कुड सॉल्व एट द टेबल। जो हायर अथॉरिटीज है इन कंसर्निंग इश्यूज पे क्यों चली जाए, इससे भी मुझे लगता है कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती है। सरकारें तो अल्टीमेटली जब LOP उठा रहे हैं, इसका मतलब ये मुद्दा बन सकता है, वहीं से तो लेट अस डू दैट। ठीक है, थैंक यू, आई एम योर मैन, यू शुड नो दैट।